मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी तेज हो चले हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इनके दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने निशाना साधा। लेकिन अरुण यादव इस दौरान भाषा की मर्यादा को भूल गए। उन्होंने कहा कि कोई भी आए, कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अरुण यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद के मामले के बाद मुस्लिम परिवारों का पलायन हो गया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि समाज में कुछ लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिसने भी अपराध किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ढेबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में जाति सर्टिफिकेट बनाने का काम अब नगर निगम को दिया गया है। इस पर काम चल रहा है। बच्चों को सर्टिफिकेट अपने हाथों से महापौर ने दिए हैं। महापौर ने बताया कि जिनको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए घूमना पड़ता था, अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल और शिव कुमार डहरिया का उन्होंने आभार जताया। बांदा से एक दोहरी हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां घर में सो रहे पति पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर बाद में पुलिस पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। मामले को लेकर एसपी अभिनंदन ने कहा कि शुरुआती जांच में जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक का पिता अपनी जमीन बेचना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने धर्मांतरण के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। दिग्विजय ने कहा कि कौन से नियम के तहत बुलडोजर चलाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। वही सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की मशीन खरीदी गई, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने राजनाथ सिंह के प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू बताने वाले बयान पर कहा कि बीजेपी ने क्या धर्म का ठेका ले रखा है। अगर कांग्रेस पूजा करती है, मंदिर जाती है, तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों होता है। वही दमों को लेकर उन्होंने कहा कि बिना कार्रवाई के बुलडोजर चला देना गलत है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून के आने तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने 18 जून से 20 जून के बीच बारिश होने का दावा किया। तूफानी चक्रवात विपर्जय के असर के चलते प्रदेश में चलने वाली हवाओं की रफ्तार जरूर बढ़ जाएगी। मौसम वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि अभी कुछ दिन और लोगों को तेज गर्मी से जूझना पड़ेगा। तापमान 40 डिग्री के पार बना रहेगा। ये खबर भोपाल से। भोपाल के जीआरपी ने एक ऐसी गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है जो भोपाल से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से लूटपाट करते थे। ये गैंग ट्रेन के गेट पर खड़े रहने वाले यात्रियों पर चाकू और डंडों से हमला कर लूट की वारदातों को अंजाम देते। अब तक कई वारदातों में इनका हाथ रहा है, जिन पर अब पुलिस ने कार्रवाई की। छिंदवाड़ा के साईनाथ मंडल भवन में सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिवार वालों सहित मौके पर मौजूद लोगों ने पहले तो अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग का विकराल रूप देख इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। वही सिलेंडर के रिसाव से मकान में आग लगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद और निगम के कर्मचारियों के बीच लगातार तकरार जारी है। कुछ देर पहले ही दिल्ली के करोल बाग जोन में निगम कर्मचारियों और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। जमकर हंगामा हुआ था। अब निगम कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आम आदमी पार्टी के पार्षद कर्मचारियों और अधिकारियों से माफी नहीं मांगते, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्वालियर पुलिस को यश राठौर हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक यश की हत्या की साजिश उसकी प्रेमिका के मामा और पिता ने ही रची थी। बताया जा रहा है कि युवती के परिवार वालों ने यश के साथ रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके यश युवती की शादी किसी और से नहीं होने दे रहा था। मामले में पुलिस ने 2 सुपारी किलरों को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम ने विधानसभा चुनाव की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दलों को मतदान केंद्रों पर एक दिन पहले जाने की आवश्यकता इस बार नहीं होगी। इस विषय पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कालापीपल से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नांदनी गांव के एक युवक इरशाद ने बंदूक की नोक पर हिंदू लड़के को भगाने की कोशिश की।
बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने मिलकर लड़की को आरोपी से बचाया और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी इरशाद गुरुवार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कटीमा में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का महिला कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, शोषण और अंकिता भंडारी की हत्या के साथ ही महिला पहलवानों के मामले को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा। मेरठ में सभा को बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इसी साल नगर निकाय चुनाव से पहले अप्रैल में उन्हें दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हो गए। मिर्जापुर में घर से पढ़ाई करने के लिए निकले युवक गांजा तस्कर बन गए। 3000 के लिए वो मादक पदार्थ की आपूर्ति में जुट गए। एसओजी और कछवा थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है और कुल 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 35 किलो गांजा पकड़ाया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ाए गए सभी आरोपियों की उम्र 18 से 22 साल है। रुद्रपुर के धौलपुर के रहने वाले युवक की ब्राजील में मौत हो गई। मृतक का शव 1 महीने 10 दिन बाद रुद्रपुर पहुंचा। परिवार वालों ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मृतक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि धौलपुर के रहने वाले सहजदीप सिंह ब्राजील मर्चेंट नेवी में तैनात थे। 1 मई को सहजदीप की मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने दरी बिछाकर बैंक प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोला। बीते 3 दिनों से धरना दे रही संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। उनके काम का भुगतान भी नहीं किया गया। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें अनुबंध समाप्त होने की कोई जानकारी तक नहीं दी गई। यूपी के बाराबंकी जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले के 2023 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में मेधावी रहे छात्र छात्राओं को डीआरडीए सभागार में सम्मानित किया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्रों को 1-1 लाख के साथ एक टैबलेट प्रदान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के एफएलसी कार्यक्रम 27 जून तक की अवधि में पूरे किए जाने हैं। बेमेतरा जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ईवीएम नोडल अधिकारी तमिलनाडु से वी श्रीधर ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट प्रथम स्तरीय जांच कार्य का निरीक्षण किया। झांसी जनपद के मौट गल्ला मंडी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने और शासन की उपलब्धियों से हुए विकास कार्यों को गिनाने के लिए लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और समथर गिरोठा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहरलाल राजपूत और सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। कई बार कीमती सामान को सस्ते में पाने के चलते व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है। ये मामला रायपुर जिले के तिल्दा नवेरा थाना इलाके के दुकान संचालक का, जहां दुकान संचालक को असली सोने के जेवरात बताकर नकली सोने का हार बेचकर लाखों का चूना लगाया गया। दुकान संचालक होमेश सोनी को 3 ठगों ने खुदाई के सोने की हार मिलने की बात कहकर सस्ते रेट में सोना बेचा, जो नकली निकला। सोनभद्र जनपद के दुद्धी तहसील में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बुधवार को दुद्धी तहसील मुख्यालय पर 7 मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने पदोन्नति, ग्रेड में बढ़ाने, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 20% आरक्षण करने से लेकर सफाई कर्मचारियों का नाम पंचायत सेवक तय किए जाने और प्रधान के नियंत्रण से मुक्ति दिए जाने की मांग की है। सूरजपुर में रील बनाने का ऐसा नशा नियम को ताक पर रखकर सोशल मीडिया में लाइक्स और शेयर के जुनून में रील बनाए जा रहे हैं। करंजी पुलिस चौकी इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 5 युवक सिगरेट पीते हुए चौकी में शॉट्स बनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आगरा में मनी एक्सचेंजर से लूट का मामला सामने आया है, जहां घटना ताजगंज थाना क्षेत्र के होटल हावर्ड प्लाजा की है। कार सवार 4 बदमाशों ने मनी एक्सचेंजर को गोली मार दी। बदमाशों ने करीब 15 लाख की विदेशी करेंसी लूट ली थी। सूचना मिलने पर पहुंचे आला अधिकारी ने जांच शुरू की है। थाना ताजगंज क्षेत्र के होटल हावर्ड प्लाजा के सामने की ये घटना है। बांदा में रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल भी पहुंचे। साथ ही जिला अधिकारी ने रक्तदान भी किया और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक भी किया। मौके पर सीएमओ, सीएमएस सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
बेमेतरा अनुविभाग में एक पोषण परामर्श का अभियान है जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अब कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के निर्देश अनुसार जिले के सारे महिला बाल विकास के सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में सुरुचि सिंह डीपीओ, विद्याधर पटेल, नवागढ़ एसडीएम उमाशंकर बांधे और बेरला एसडीएम शामिल। बेमेतरा जिला अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदाता सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बेमेतरा नगर पालिका पार्षद रश्मि मिश्रा ने रक्तदान किया। दरअसल 14 जून को मनाने का एक खास कारण है कि वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज इसी दिन की थी और उनके इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सूर्या ब्लॉक की ग्राम गिर्रापार में विधायक छन्नी साहू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर छन्नी साहू और उनका प्रतिनिधि डॉक्टर प्रकाश शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ एसके ओझा और सरपंच पंचों ने तालाब की साफ सफाई की और सरोवर को स्वच्छ रखने की शपथ ली। देवास में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सुनील हाड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आंध्र प्रदेश में हत्या, हरियाणा में डकैती ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं। हरियाणा डीजीपी ने बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला ने बताया कि टोंक पुलिस को मुखबिर से आरोपी को लेकर सूचना मिली थी। देवास पुलिस ने भी 5,000 का इनाम घोषित किया। डिंडोरी में गली गली में बिक रही अवैध शराब के मामले को लेकर प्रशासन अब हरकत में आई है। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई जरूर शुरू की है। पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करते एक प्रेस लिखी हुई गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 5 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। इसकी कीमत 37,000 बताई गई। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र स्थित करिया पाथर शमशान घाट के पास बने कुएं में एक महिला की लाश तैरती हुई पाई गई। पूछताछ करने पर पुलिस को यह पता चला कि कुएं की एक तरफ की दीवार ढह गई थी। पास में शव को दफनाया गया था, जो तेज पानी गिरने के बाद गड्ढे से बहकर लाश कुएं में जा गिरी। महिला का अंतिम संस्कार भी पहले ही हो चुका था। जनपद जौनपुर के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हॉल में बैठक की। लाभार्थी सम्मेलन के दौरान बीजेपी सरकार द्वारा बीते 9 सालों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क किया। पार्टी कार्यकर्ता 20 मई से लेकर 30 जून तक अलग अलग घरों में जाकर जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। जौनपुर में थाना बख्शा क्षेत्र के गड़ासेनी गांव में 2 दिन पहले आई बारात में विवाद हुआ। यहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और विवाद के दौरान गोलियां चल गई। इसमें एक युवक को गोली लगी और उसके साथ कुल 6 लोग घायल हो गए। गड़ासेनी गांव में एक युवक के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलाई गई थी। इसमें मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के दीनदयाल नगर निवासी शंकरलाल कुशवाहा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर अपने परिवार से अलग रहते थे। जैसे ही लोगों को घर के अंदर से बदबू आना शुरू हुई तो लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। झांसी जनपद के समसर थाना क्षेत्र में मौट निवासी राजेश कुमार गौतम ने थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। शख्स के रिश्तेदार की कार की चपेट में एक बाइक आ गई। वही मामले में पुलिस ने अब रिश्तेदारों को ही थाने में बिठा लिया। पीड़ित अपनी फरियाद देकर थाने पहुंचा तो थाने में एक ठेकेदार धौंस जमाने लगा और थाने से भगाने की कोशिश करने लगा। कांस्टेबल ने भी मार दी। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लोहता किशनपुर गांव में सोमवार को एक आतंकी बंदर ने 2 लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी आतंकी बंदर को रेस्क्यू करने में जुटे रहे। मेहमदपुर और जंगीपुर कला गांव के निवासी इंद्रराज के घर में घुसकर बंदर ने पहले तोड़फोड़ की। शख्स ने रोकने की कोशिश की तो बंदर ने हमला कर दिया। कन्नौज में विश्व रक्तदान दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित इस शिविर में जिला जज से लेकर तमाम अधिकारी शामिल हुए। लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कानपुर में तुलसियापुर रोड के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की हालत देख हत्या की आशंका जताई है। शव की शिनाख्त परसोली नई बस्ती के रहने वाले 35 साल के प्रशांत मिश्रा के रूप में हुई है। शख्स की पत्नी का देहांत 8 साल पहले ही हो चुका था। मृतक केसर मसाला फैक्ट्री में काम करता था, जो सुबह 5 बजे ड्यूटी पर निकला था।
यूपी के कौशाम्बी जिले के कर्रारी कस्बे में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में डर का माहौल है। करारी में बीती रात फिर से एक चोरी हुई। इन्वर्टर से लेकर बैटरी, तांबा, पीतल और सिल्वर के बर्तन सहित लाखों की चोरी हो गई। करारी के नयागंज मोहल्ले में हुई बीती रात ये चोरी। इसमें 2 महीने के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया क्षेत्र में मध्य रात्रि करीब 2 बजे दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने घर को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोर अलमारी में रखी 60,000 रुपए की नकदी सहित चांदी के पायल और चांदी के तमाम जेवरात लेके चले गए। चोरों ने घर में रखी मोटरसाइकिल की बैटरी भी नहीं छोड़ी। मंडला जबलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान फूल सागर पुल के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की गई। 7 पेटी देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शराब के अवैध परिवहन को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कड़ी नजर रखी जा रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। मेरठ में फर्जी फर्म के नाम पर 6.4 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ये बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी मनोज प्रभाकर ने मेरठ के मेडिकल थाने में 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी एक्ट के तहत धारा 420, 406, 467, 68 और 71 में मुकदमा दर्ज करा है, जिसमें सभी आरोपी सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। फर्जी कंपनियों में नुकसान दिखाकर करोड़ों की टैक्स चोरी। नरसिंहपुर में 26 मई को माइक्रो फाइनेंस में बिजनेस रिलेशन ऑफिसर के पद पर पदस्थ युवती के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये मामला देवली कला रोड पर शनि मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों को युवती को रोका और पैसों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। आरोपी के पास से लूट की राशि और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। रानीखेत में ग्राम प्रधान ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये मामला ताड़ी खेत विकासखंड के धूराफट का, जहां बयडी पेयजल पंपिंग योजना में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए गांव वालों ने जांच की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक योजना को 17 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, जबकि ठेकेदार ने 3-4 ट्रक पाइप बयडी मोड़ पर लगा दिए, जिनकी अनुमानित लागत 50-60 लाख है। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिसकर्मी की बाइक समेत 2 और बाइकों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक 4 पहिया वाहन और 3 चोरों की तस्वीर आई है। पुलिस के हाथ भी खाली है, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन की हेराफेरी करने वाली गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर फर्जी जमीन का बेनामा कर बेचने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी मालिक तैयार करते और फिर जमीन को दूसरों को धोखाधड़ी कर बड़ी रकम में बेच दिया करते थे। राजधानी रायपुर में बड़े ही शातिराना तरीके से बड़ी कंपनियों के ब्रांड के मार्क लगे हुए सामानों के सहारे उपभोक्ताओं से सीधी लूट की जा रही थी। दिल्ली से आए डिज्नी एंटरप्राइज, आईएनसी और मार्बल कैरेक्टर्स के छत्तीसगढ़ संचालक शाहिद हुसैन शाह ने गोल बाजार थाना पुलिस के सहयोग से पूजा ट्रेडर्स पर छापा मारकर लाखों रुपए का अमानक सामान जब्त किया, जिसे कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाने में आरोपी ने 12 बेरोजगारों को नौकरी देने का झांसा देकर उनके साथ लाखों की ठगी की। ठगी के शिकार लोगों ने बताया कि पैसा देने के बाद भी लगातार आरोपी उन्हें ना नौकरी दे रहा था और ना ही उनसे संपर्क कर रहा था। बार बार संपर्क करने पर वो घर से गायब दिखता रहता। शक होने पर लोगों ने पुलिस से शिकायत की और ठगी का पता चला।